नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाभी चलाती है अपना हुक्म। भाभी आप कितना काम करती हैं और घर में तो सभी आराम से दिन बिता रहे हैं, पर आपको ही देखती हूँ इतना काम करते हुए। कमलाबाई ने घर पोंछते हुए कहा। सीमा उसे देख मुस्कुरा पड़ी। घर का ही तो काम करती हूँ कमला, यह तो रोज लगा ही रहेगा। नाश्ता, खाना, फिर शाम का नाश्ता, माँ जी बाबूजी की दवाई, बच्चों का होमवर्क और इनका ऑफिस। तू ही बता, कोई काम है ऐसा जो हटा सकूं? सीमा सब्जी चलाते हुए बोली। भाभी माँ बुला रही है आपको, नीतू ने सीमा से कहा। भाभी चाय भी बना देना, बहुत मन कर रहा है। जरूर नीतू जी। माँ जी यह रही आपकी दवाई। सीमा ने अपनी सास को दवाई दी। यह लीजिए, मैं जरा चाय छानाऊं, नीतू ने चाय के लिए कहा था। ठीक है, हमें भी दे देना। सीमा किचन में और चाय बनाने लगी। बच्चों को भी आवाज लगाई, जल्दी नहा लो बच्चों, समय हो रहा है, नाश्ता भी करना है, जल्दी हाथ चलाओ, कमला बर्तन पड़े हैं अभी तक। भाभी आपने कमला को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है, नीतू ने चाय पीते हुए कहा। और दवा का टाइम तो आपको याद रहना चाहिए, माँ के कहने पर दवा मिलेगी उनको, नीतू शिकायत किए जा रही थी। चुप हो जा नीतू, तू फिर शुरू हो गई, कुसुम जी बोल पड़ी। वह जानती थी सीमा अपने दम से ज्यादा काम करती है, पर बेटी के मुंह में कुछ बोल नहीं पाती थी। तुम भी कुछ नहीं बोलती माँ, इसीलिए भाभी अपना हुक्म चलाती है। हमेशा सीमा यही बात सुनते सुनते थक चुकी थी। इस बार उससे रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी, माफ करना नीतू, पर मत भूलो तुम भी किसी घर की बहू हो, किसी की भाभी हो। कभी किसी को मैंने तुमसे कुछ कहते नहीं सुना, और ना ही इस तरह बात करते जैसे तुम कर रही हो मेरे साथ। रही बात हुक्म चलाने की, तो वह तुम चलाती हो, तभी तो इतना कुछ बोल देती हो, और तुमसे कोई कुछ नहीं कहता। जब भी तुम आती हो, हमसे जितना हो पाता है हम करते हैं, तुम्हारे और नंदोई जी के लिए। फिर भी तुम संतुष्ट नहीं रहती। मुझे माँ जी की दवा का टाइम याद नहीं, पर तुम्हें अपनी सासू माँ को क्या बीमारी है वह भी पता है। सीमा खुद को रोक ना सकी। इतने सालों का दुख बह निकला। नीतू अवाक ही रह गई। उसे भाभी से जवाब की आशा ना थी। उसे लगा जैसे धरती फटे और वह उसमें समा जाए। उसने आज तक अपनी गलती नहीं मानी थी, तो अब क्या मानती? माँ देखो भाभी को, ठीक तो कह रही है सीमा, हमारी गलती है जो तुझे सिर पर चढ़ाया। यह सब उसी का नतीजा है। जितना इस घर पर हक जताती हो, उतना अपने घर पर भी जता। सबको अपना मान, सास ससुर की सेवा कर, और कुछ तो नहीं, सीमा से ही कुछ सीख। नीतू आंखें नहीं मिला पा रही थी। शायद इतने सालों में किसी ने उसकी आंखें खोली थी। वह बिना कुछ बोले अपना सामान पैक करने चली गई। सीमा और कुसुम जी चुपचाप उसे देखते रह गए। दोस्तों, हर रिश्ता एक दूसरे से ही बना है, इसीलिए हर रिश्ते की इज्जत करनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।